नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। यह पुस्तक जीने की कला सन 1980 के दशक में प्रकाशित की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों देशवासियों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पर आज़ादी के बाद हम में से ज़्यादातर लोग बर्बरतापूर्ण एवं स्वार्थपरायण बर्ताव करने लगे हैं। इस प्रसंग में स्वामी जगदात्मानंद जी ने वर्तमान में हम में से कुछ लोगों के गिरे हुए मौलिक स्तर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। कैसा अध्यपतन। भारत में शासन के दौरान अंग्रेज लोगों ने स्थानीय उद्योगों का विनाश करके भारत की प्रचुर धन संपदा को लूटा। श्री ताराचंद अपने स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास में लिखते हैं, विलियम डिग्बी का अनुमान है कि संभवतः प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से वाटरलू 1815 ईस्वी के बीच 1 अरब डॉलर की राशि भारतीय खजानों से अंग्रेजी बैंकों में स्थानांतरित हुई थी। उन दिनों 45% लोग दोनों समय का भोजन नहीं पाते थे। स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, जनता को शिक्षा प्रदान करना और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना था। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वाधीनता के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण विकास हुआ है, परंतु गरीबी रेखा के घटने का कोई संकेत नहीं है। पाश्चात्य देशों में औद्योगिकी संपदा बढ़ने के साथ ही श्रमिकगण अपनी शिकायतों के निराकरण की जरूरत के प्रति सचेत हो गए, पर भारत में देश की गरीबी घटने के पूर्व ही श्रमिकों ने हड़ताल आदि के द्वारा अपने अधिकारों के लिए लड़ाई छेड़ दी। हड़तालों और आंदोलनों द्वारा उनकी मांगों की पूर्ति ना होने पर वे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने पर तुल जाते हैं, जो सचमुच ही आत्मघाती है। यह आम बात हो गई है कि श्रमिक क्रोध के आवेश में अपने ही कारखाने के उन उपकरणों का नाश कर देते हैं जिनसे उनका भरण पोषण हुआ है और हो रहा है। ऐसे विध्वंसक कार्यों में छात्रगण भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। किसी के भी द्वारा की गई कथित गलती के लिए करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। अति मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति के ऐसे विनाश की खबरें समाचार पत्रों में प्रायः प्रकाशित होती रहती हैं। बंगाल के विद्युत विभाग में एक बार राजनीतिक कारणों से अनेक अयोग्य लोगों की भर्ती हो गई थी। इसके फलस्वरूप वहां अनुशासनहीनता और अक्षमता बढ़ती गई। मशीनों की सही देखभाल ना होने के कारण वे खराब हो गई। विद्युत उत्पादन गिर गया और विभिन्न कारखानों के उत्पादन में भी बड़ी तेजी से ह्रास आया, जिससे करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ। राजनीतिक कारणों से लोगों को रोजगार देने की नीति इन दिनों आम बात हो गई है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि रिश्वतखोरी और काला बाजारी एक अपवाद की जगह नियम ही बन चुके हैं। यद्यपि सरकार काला बाजारियों की संपत्ति को जब्त करने की नीति घोषित करती रहती है, परंतु इस नीति के कार्यान्वयन हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाते। क्या यह नैतिक ह्रास का एक लक्षण नहीं है कि इस राष्ट्रीय खतरे से निपटने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं? यह पुस्तक सन 1980 के दशक में प्रकाशित हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 35 वर्षों में राष्ट्र की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। देश में कितने लोगों को इस स्तर की शिक्षा प्राप्त है कि जनसंख्या वृद्धि के दबाव को समझ सकें और फलस्वरूप होने वाले जीवन के भयानक संघर्ष की कल्पना कर सकें। गांधी जी ने स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में राम राज्य के आगमन का सपना देखा था। उनका विश्वास था कि चरित्रवान और ईमानदार लोगों के संगठित प्रयासों का यह सुफल मिलेगा, परंतु आज की राजनीतिक स्थिति राष्ट्र के बुनियादी स्तंभों को ही नष्ट कर रही है। यद्यपि नैतिक ह्रास भयावह स्तर तक पहुंच गया है, तो भी देश का कोई चिंतक, धार्मिक नेता या राजनीतिक दिग्गज इससे चिंतित नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें अपने चतुर्दिक हो रही घटनाओं की कोई परवाह है। विशेषज्ञों द्वारा आपस में संगठित होकर इस गंभीर मसले पर विचार विमर्श किए जाने का
जाने की कोई भी सूचना नहीं है। क्या हम यह आशा कर रहे हैं कि एक दिन यह सब स्वतः ही पूर्ववत सुव्यवस्थित हो जाएगा? अगले विषय में हम चर्चा करेंगे ज्ञान का स्वर। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।